सियालकोट लाहौर मोटरवे। इस वक्त हम अपने सफ़र का आगाज़ सियालकोट लाहौर मोटरवे से करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंट्री से पहले एंट्री टिकट लेंगे हम। अल्लाह हाफ़िज़। ये हमने एंट्री टिकट ले ली। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी मोटरवे बनाई गई है। ये वाली ये टिकट है और बार कोड मेंशन है इसके ऊपर। दैट्स ग्रेट। इस मोटरवे का इफ्तिताह 2 साल पहले ही किया गया था। एक बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एक बेसिक नीड थी उन लोगों के लिए जो सियालकोट से लाहौर या लाहौर से सियालकोट ट्रैवल करते थे। साइड्स पे आपको कल्टीवेशन और खेत वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि इस रोड की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ सियालकोट से सुबह 11:30 बजे किया था और सियालकोट से करतारपुर का सफ़र 2-2.5 घंटे का है, जिसमें से मोटरवे का सफ़र है और बाकी दूसरी रोड का सफ़र है। अभी हमने पसरूर इंटरचेंज से मोटरवे को खैरबाद कहा है और अभी हम शकरगढ़ की तरफ रवाना हैं। अच्छी रोड बनी हुई है, सिंगल रोड है। ये साइन बोर्ड है पसरूर, बिल्कुल हमें सामने जाना है। रोड अच्छी है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको रश मिलता है, ट्रैफिक है यहाँ पे क्योंकि आबादी वाला इलाका है। अभी हमने आबादी वाला इलाका क्रॉस किया है तो आगे हमें दोबारा से वन वे रोड देखने को मिली है। दिन में थोड़ा सा यहाँ पे रश होता है 12-1 बजे के करीब, ख़ास तौर पे सैटरडे संडे वीकेंड्स में, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं लोकल्स के अलावा भी। बट आपको रोड अच्छी देखने को मिलती है, प्रॉब्लम नहीं होता इतना। अभी हम पसरूर से निकल चुके हैं, पसरूर सिटी अभी हम क्रॉस करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक चौक है। अब इस चौक का नाम नहीं मुझे पता, किसी से पूछना पड़ेगा। चलें हम अपने सफ़र की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि हम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच जाएं। इस वक्त हम आबादी वाला एरिया सारा क्रॉस कर चुके हैं। दोबारा से हमें एक सिंगल रोड मिलती है, लेकिन रोड अच्छी बनी हुई है। रोड साइड्स पे आपको बहुत अच्छे और बड़े बड़े दरख्त आपको देखने को मिलते हैं जो कि एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और इवन कि आपको गाड़ी में भी ड्राइव करने का बहुत मज़ा आता है। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी अच्छी रोड बनाई गई होगी, क्योंकि कहने को पसरूर, नारोवाल, शकरगढ़ एक छोटे इलाके हैं, लेकिन उनके बावजूद भी एक अच्छी और वेल मैनेज्ड रोड बनाई गई है। सिंगल रोड है लेकिन आपको इशू नहीं होता यहाँ पे गाड़ी में ट्रैवल करने में। इवन कि अभी भी मैं गाड़ी की जो स्पीड है वो 100+ ही है। ये बोर्ड एक नज़र आया है शकरगढ़ गुरुद्वारा, बिल्कुल अभी मुझे लगता है हम नज़दीक ही हैं गुरुद्वारे के। ये लेफ़्ट साइड पे बोर्ड आ गया है। अभी हमने दाएं साइड पे, राइट साइड पे टर्न करना है जी। तो ये सामने बोर्ड है और एक चेक पोस्ट भी है। मुझे लगता है अभी हम गुरुद्वारे की प्रेमिसेस में एंटर होने वाले हैं। यहाँ पे हम अपना कैमरा बंद करेंगे क्योंकि आगे रेंजर्स पुलिस खड़ी हुई है। चेकिंग के बाद अभी हम गुरुद्वारा की प्रेमिसेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल जाएंगी जो पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए हैं। वो पैसेंजर्स जो लोकल आए होते हैं, जो अपनी गाड़ियों पे नहीं आए होते,
अभी हम पार्किंग वाले एरिया में पहुंचने वाले हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लैंडस्केप आपको देखने को मिलता है। एक अच्छी वाइट बिल्डिंग, बहुत अच्छा टच दिया गया है पूरी बिल्डिंग को। एक आई कैचिंग व्यू है। अभी हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। नेसेसरी चेकिंग के बाद आपको यहाँ पे टिकट्स दी जाती हैं, कार्ड्स दिए जाते हैं, जो कि आप अपने गले में लटका लेते हैं। ये गुरुद्वारे की मेन एंट्रेंस है। एक बहुत अच्छी बिल्डिंग, वाइट और गोल्डन कलर का टच दिया गया है। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया गया है। ये मेन एंट्रेंस है गुरुद्वारे की इनर प्रेमिसेस की। पहले आपको चेकिंग करवानी पड़ती है, उसके बाद ये एंट्रेंस में आपको एक्सेस दी जाती है। ये गुरुद्वारे की बिल्डिंग है। यहाँ पे एक तालाब है। इस तालाब के बारे में ये कहा जाता है कि सिख यहाँ पे आके गुस्ल करते हैं, नहाते हैं। इस एरिया को अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, टाइल्स वगैरह लग रही हैं।